टॉपिक दीजिए। सबसे पहला टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉपिक दे दिए। हेलो हेलो। यस सर। तुम लोग कुछ बोलते काहे नहीं हो? यस सर बोल रहे हैं, टॉपिक दे दिए। आवाज तुम लोग को बहुत कम आ रहा है मेरे पास। एक मिनट रुको तुम। आप बोलो। हेलो। दे दिए हैं सर। सर दे दिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टॉपिक दे दीजिए। देखिए, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ कमांड्स। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ कमांड्स। A programming language is a set of commands, instructions, and other syntax used to create a software program. A programming language is a set of commands. A programming language is a set of commands, instruction, and other syntax used to create a software program. फिर से बोलिए सर। A programming language is a set of commands, instructions, and other syntax used to create a software program. अदर हाँ बोलिए। अदर के बाद अदर other syntax used to create a software. अब लिखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टू टाइप्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टू टाइप्स। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ लिखिए लो लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टू टाइप्स। लो लेवल लैंग्वेज पहला है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। हेलो जी सर। लिख लिए? जी सर। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होता है मतलब लो लैंग्वेज भी दो टाइप के होते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज, लिखिए मशीन लेवल लैंग्वेज, और दूसरा होता है एसएमपी लेवल लैंग्वेज। सर लो लेवल लैंग्वेज में हाँ लो लेवल लैंग्वेज आर टू टाइप्स। क्या बोले सर? फर्स्ट फर्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज,
दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। फिर फर्स्ट में हो जाएगा लो लेवल लैंग्वेज आर टू टाइप्स, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज, इसके बाद सर हाँ, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। लिखिएगा लो लेवल लैंग्वेज में, लिखिएगा ए लो लेवल लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर रुकिए। अच्छा रुक रहे हैं बाबू। बोलिए सर। A low level language is a programming language. A low level language is a programming language that provides little or no abstraction. That provides little or no abstraction of programming concepts. That provide little or no abstraction of programming concept, and is very close to written actual machine. सर शुरू से बोलिएगा। अच्छा, ये लो लेवल हम देखो रिपीट करेंगे, 3 बार रिपीट करेंगे, आप लोग कुछ बीच में बोलिएगा नहीं, ठीक है? बोलिए सर। हाँ, a low level language is a programming language that provides little or no abstraction of programming concept. Low level language is a programming language that provides little or no abstraction of programming concept and is very close to writing actual machine instruction. Two example of low level language are assembly and machine code या machine level language। machine code को ही बोलते हैं machine level language। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब समझ में आएगा। सबसे पहले बताइए प्रोग्रामर किसको बोलते हैं? हेलो, जो प्रोग्रामिंग करता है उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। जो प्रोग्रामिंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। यूजर किसको बोलते हैं? यूजर उसको जो यूज करता है, जो सिस्टम को यूज करता है। करो यूजर। हम लोग को पढ़ना क्या है? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी, मतलब सी लैंग्वेज पढ़ना है ना? यस सर। नहीं पढ़ना है तो हम एक पीपीटी शेयर कर रहे हैं, ठीक है? एक पीपीटी आपके पास अभी शेयर कर रहे हैं, बस 1 मिनट में आपको। सर प्रेजेंटेशन शो करके नहीं पढ़ा सकते वैसे करके? हाँ हाँ वही कर रहे हैं। कुछ दिखाई दिया?
यस सर। अच्छा यह दिखा है। Yes, sir. यस सर। तो सबसे पहले एक चीज बताइए, हम आप लोग को एक चीज बताए होंगे, प्रोग्राम मतलब कि प्रोग्राम क्या होता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ाए होंगे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में लिखाए थे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। अब आप बोलिए। साउंड इसको कर रहा। अब ठीक है। जी सर। हेलो। Yes, sir. हाँ sir. हाँ, तो उसमें आपको लिखाए होंगे सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रो सी में सी क्या है? सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको डेवलप कौन किए थे? डेनिस रिची एट बेल लेबोरेटरी इन यूएसए इन 1972 से 73 में। इट इज एन स्प्रे ऑफ, देखिए सबसे पहले कौन सा लैंग्वेज आया? आलगोल आया। बाय इंटरनेशनल ग्रुप, इसको क्रिएट कौन किए थे? इंटरनेशनल ग्रुप। 1967 में बीसीपीएल बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्टिन रिचर्ड्स लाए थे। 1970 में बी लैंग्वेज आया केन थॉमसन के थ्रू। 1972 ट्रेडिशनल सी, जिसको डेनिस रिची मतलब डेनिस रिची ने डेवलप किया था, यही सी लैंग्वेज है। नेक्स्ट है 1978 सी लैंग्वेज, इसको मतलब वही। और अभी जो है अभी लेटेस्ट में ANSIC है जो ISO कमेटी के थ्रू डेवलप हुआ है। ठीक है। अब पहले सी लैंग्वेज के बारे में लीजिए, सी लैंग्वेज होता क्या है? सी लैंग्वेज लिखिए टॉपिक सी लैंग्वेज। इट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज ए हाई लेवल लैंग्वेज सी लैंग्वेज इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का भी कुछ फीचर होता है और कुछ मशीन लेवल लैंग्वेज का भी, क्या लो लेवल लैंग्वेज का भी फीचर रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट लिखिए, इट इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। इट इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन ईयर 1972 in 1972 at Bell Laboratory in USA. In Bell Laboratory in USA. फिर तो बोलिए sir. It is developed by Dennis Ritchie in year 1972 in 1972 at Bell Laboratory in USA. In USA. It is used for writing system software. इसका काम क्या है? सी लैंग्वेज का देखिए क्या है, इसका यूज कहाँ होता है? इट इज यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर। इट इज यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर। इसका यूज कहाँ करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में और डिवाइस ड्राइवर बनाने में। हेलो, यस सर। देखिए पीपीटी में देखिए क्या है। बेसिकली ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। अभी बताए थे मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज का ही टाइप है। और दूसरा है क्या? हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड करता है बेटर इफिशियंसी फॉर मशीन को, मतलब बेटर इफिशियंसी प्रोवाइड करता है मशीन के लिए। और दूसरा क्या? हाई लेवल लैंग्वेज, इट प्रोवाइड बेटर इफिशियंसी फॉर यूजर। ये बेटर इफिशियंसी
प्रोवाइड करता है किसको, यूजर को, बट वी प्रोवाइड बेटर एफिशिएंसी फॉर मशीन एज वेल एज फॉर यूजर, सो इट कैन कॉल मिड और मिडिल लेवल लैंग्वेज। एग्जाम्पल में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय सी लैंग्वेज। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो सी लैंग्वेज में ही डेवलप हुआ था। अब देखिए रूल फॉर सी प्रोग्रामिंग। रूल फॉर क्या है, सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का क्या रूल है, ऑल स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिटेन इन ए स्मॉल लेटर। ये सब याद रखने वाली बात है, आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ये सब बात याद रखना चाहिए। सेकेंड क्या है, ऑल स्टेटमेंट मस्ट बी इंडेड विथ सेमीकोलन। ऑल स्टेटमेंट मस्ट बी इंडेड विथ सेमीकोलन। इट इज फ्री स्टाइल लैंग्वेज। ये क्या फ्री स्टाइल लैंग्वेज है, सो वन और मोर स्पेस डज नॉट शो एरर। फोर्थ पॉइंट है, ए वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड फॉर देयर टाइप्स बिफोर दे आर यूज्ड इन प्रोग्राम। वेरिएबल मस्ट भी डिक्लेयर करना रहता है उसका एंड उसका टाइप्स बिफोर, कब, प्रोग्राम यूज करने से पहले। ब्रेसेस आर यूज्ड टू ग्रुप स्टेटमेंट, मेक श्योर दैट ओपनिंग ब्रेसेस हैज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रेसेस। हम यहाँ पे देखना कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम इसको जब ओपन करते हैं इसके बाद कुछ लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको नीचे जाके हम फिर इसको क्लोज भी तो करेंगे ना, क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे, हेलो, तो वही है प्रोग्रामिंग कह रहा है ये पॉइंट। ब्रेसेस आर यूज्ड टू ग्रुप स्टेटमेंट। ग्रुप स्टेटमेंट लिखने के बाद मेक श्योर दैट ओपनिंग प्रोसेस हैज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रेसेस। अब है ऑल हेडर फाइल मस्ट बी all header file must be included at the top of C programming with syntax। syntax, ये syntax है आपका, include header file, include header file, यही आपका syntax है header file का, देख लीजिए, देख रहे हैं। अब देखिए अब हेडर फाइल क्या होता है, लिखिए हेडर फाइल। ए हेडर फाइल इज ए लाइब्रेरी फाइल। हेडर फाइल क्या है, एक लाइब्रेरी फाइल है जो कि कंटेन करता है ग्रुप ऑफ प्री कंपाइल्ड फंक्शन, ग्रुप ऑफ प्री कंपाइल्ड फंक्शन। हेलो, एग्जाम्पल ऑफ हेडर फाइल। अब देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल है हेडर फाइल का, देखिए कौन कौन सा है। studio.h, studio.h इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फंक्शन। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फंक्शन, इसके अंतर्गत दो आता है, प्रिंट एफ इसलिए आउटपुट फंक्शन के लिए, स्कैनएफ आता है मतलब इनपुट फंक्शन के लिए, स्कैनएफ होता है इनपुट फंक्शन के लिए। अब देखिए conio.h, conio.h क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फंक्शन। इसके अंतर्गत भी आता है दो, इसके अंतर्गत भी दो आता है, कौन सा आता है देखिए, getch वेट फॉर की स्टॉप, वेट फॉर की स्टॉप। conio.h है ना, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फंक्शन, getch वेट फॉर की स्टॉप। जब तक हम कोई भी की मतलब प्रेस नहीं करेंगे तब तक क्या है हमारा स्क्रीन शो करते रहेगा। और हम मान लिया कि हम getch नहीं यूज करते हैं, नहीं यूज करेंगे तो हम कोई भी की प्रेस करेंगे हमारा प्रोग्राम डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, सही से नहीं हो पाएगा, रुकेगा नहीं, दिखेगा नहीं। क्लियर स्क्रीन क्या है, क्लियर करता है स्क्रीन को। एक बार जब रिजल्ट हमारे पास आ जाता है स्क्रीन पे, बार बार उस रिजल्ट को आवाज इको कर रहा है जी, नहीं सर, तो क्या है क्लियर स्क्रीन से हमारा जो स्क्रीन है, ये पूरा स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन मान लिया बार बार हम आउटपुट दिखा रहे हैं, बार बार क्या है वो पहले वाला रह जाता है मैसेज, तो हम उसको क्या करते हैं दोबारा हटाने के लिए इसका हम क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं। अब है math.h, math.h प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन को, मतलब प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर करने के लिए कॉस
10 है, इसी तरह बहुत सारा है मैथमेटिकल फंक्शन। अब है स्ट्रिंग डॉट एच, प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ फंक्शन फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग डॉट एच। जैसे str कॉपी, कॉपी स्ट्रिंग, str लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, str कंपेयर मतलब कंपेयरिंग करने के लिए, str कैट मतलब ऐड स्ट्रिंग टू अनदर। अब है स्ट्रीम मैनिपुलेट क्या होता है? मैनिपुलेशन क्या, स्ट्रीम मैनिपुलेशन क्या होता है? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन देखिए हम दिखाते हैं लिख। सबसे पहले स्ट्रिंग किसको बोलते हैं पता है? नो सर। पूरे को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रिंग। ठीक है, इस पूरे को हम स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्या कह रहे हैं, कैरेक्टर का ये पढ़ाए थे तुम लोग को जी फर्स्ट ईयर में, स्ट्रिंग। इसी को जो मैनिपुलेट करता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। समझ गए? बहुत सारा स्ट्रिंग है जो आगे हम बताएंगे। अब है आपका हाँ सी प्रोग्रामिंग। लिखिए सी प्रोग्रामिंग क्या है? सी प्रोग्रामिंग इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन कब समझ में आएगा अच्छे से पता है? जब हम प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तब। आज एक छोटा सा प्रोग्राम हम बताते हैं, ठीक है? देखिए सी प्रोग्रामिंग इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड ऑल प्रोग्राम मस्ट हैव ए फंक्शन कॉल्ड मेन फंक्शन एंड ऑल प्रोग्राम मस्ट हैव function called main function. That means all C programming start with main function. After main function we must be use open, और यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ब्रेसेस होगा, ब्रेसेस एंड एट वी आर क्लोज्ड ब्रेसेस। यहाँ देखिए मेन फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसको ओपन ब्रेसेस से ओपन किए। यहाँ पे क्या है, जो डॉट 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 है ये ग्रुप इंस्ट्रक्शन है या कोई भी मैसेज है उसी बीच में हम लिखेंगे। फिर यहाँ नीचे क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज ब्रेसेस से हम बंद कर दे रहे हैं। जैसे ये कमेंट कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन ए प्रोग्राम, और कमेंट क्या है, कहीं भी प्रोग्राम के कहीं भी हम कमेंट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कुछ भी, दिस मैसेज इज सो या कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी कमेंट देना है। We appropriate comments to increase readability and understandability that program and help user debugging and testing. हम एक छोटा सा प्रोग्राम हेलो वर्ड टाइप करना बता रहे हैं। हेलो वर्ड टाइप करना, write a program in to C to display your name. जैसे इसमें देखिए सब लेटर स्मॉल में रहना चाहिए। इंक्लूड studio.h।
दिखाई दे रहा है तुम लोग को? Yes, sir. देखना भी जो है ना कैपिटल हो जा रहा है, स्मॉल में ही रहेगा, ठीक है? एडमिन मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओपन ब्रेसेस इन टैब, प्रिंट नाम दे दीजिए आप, योर नेम, जो जिसका जो नाम है अपना दे सकते हो। गेट सीएच में कैपिटल हो गया जी, स्मॉल रहना चाहिए। गेट सीएच फिर इसको क्लोज कर दिए। देखिए ये आपका क्या, आपका नाम डिस्प्ले करने के लिए है। ऊपर में क्या है, राइट ए प्रोग्राम। वेब का मतलब क्या हो गया, राइट ए प्रोग्राम इनटू सी टू डिस्प्ले योर नेम। नाम को डिस्प्ले करने के लिए एक प्रोग्राम है, एक छोटा सा, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। कौन डॉट एच है, हम इसका मतलब बताए हैं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, एक हेडर फाइल है। स्टूडियो डॉट एच क्या है, हेडर फाइल है। इसका काम अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फंक्शन है ये, जिसका काम क्या है, आउटपुट फंक्शन डिस्प्ले करने के। आउटपुट फंक्शन मतलब इसका आउटपुट देने के लिए है। प्रिंट टैब का काम करते हैं। स्कैन ऐप का काम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन के लिए। कुछ भी हम इनपुट जो हम देते हैं, हम अपना नाम जो टाइप करोगे वो हम स्कैन ऐप के थ्रू स्कैन करता है। वो उसका काम क्या है, स्कैन करता है उसके थ्रू। अब देखिए स्टूडियो डॉट एच का मतलब समझ गए। अब दूसरा है कोनियो डॉट एच हेडर फाइल है ना। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल फंक्शन है। इसके अंतर्गत दो चीज है, गेट सीएच, वेट फॉर की स्टॉक, मतलब कोई भी की हम प्रेस करेंगे तब तक क्या वेट करवाता है। ये क्लियर स्क्रीन है कि हम कोई भी स्क्रीन मतलब कुछ प्रोग्राम करते हैं तो वो क्या करता है, वो स्क्रीन को क्लियर करता है। पुराने वाले मतलब आउटपुट को वो क्या करता है, क्लियर करता है। ठीक है। अब है void मेन। ये मेन फंक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ ओपन ब्रेसेस है, ओपन ब्रेसेस से मैं स्टार्ट कर दिए, इसको कहते हैं ओपन ब्रेसेस। आप प्रिंट टैब योर नेम मतलब माय नेम इज कुछ भी लिख सकते हो। इस कमेंट लाइन में कुछ मतलब ये जो है इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, माय नेम इज या माय नेम इज जो लिखना लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसको फिर बंद करेंगे। ठीक है। फिर गेट सीएच दे करके फिर इसको क्लोजिंग ब्रेसेस से हम इसको क्लोज कर देते हैं। आपका प्रोग्राम रेडी है। अब इसमें आउटपुट क्या आएगा पता है, आउटपुट योर नेम शो करेगा। जो भी आप लिखिएगा शो करेगा। ठीक है, शो करेगा। कौन पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। हेलो, Yes, sir. इतना चीज समझ गए आप लोग? Yes, sir. अब देखिए हम इसमें लिखवा दे सी लैंग्वेज क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लिखवा दे क्या? Yes, sir. लिखवा दीजिए। एक्चुअली देखो हम अभी पीपीटी तैयार ही कर रहे हैं और पूरी तरह से पीपीटी अब देख ही रहे हो तुम लोग, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है और तुम्हारा क्लास आज से स्टार्ट है, इसलिए हम सोचे थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह दे दे। लिखिए सी लैंग्वेज, हेडिंग दीजिए सी लैंग्वेज।
C language is a high level language. C language is a high level language developed in 1972. Developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Lab, USA. At Bell Lab, USA. The programming language used before C is known as C language. Hello, sir. C language is a high level language. C level is a high level language developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Lab, USA. हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इतना एक बार में नहीं बोलिए, थोड़ा बोल के जाइए। अच्छा ओके। C language is a high level language. C language is a high level language. C is a high level language developed in 1972. Developed in 1972 by Dennis Ritchie. By Dennis Ritchie at Bell Lab. At Bell Lab, USA. Bell Lab, USA. लिख चुके हैं सभी आदमी? यस सर। The programming language used before. The programming language used before C is known as B language. C is known as B language. क्या बोले सर? Hello. The programming language used before. The programming language used before C is known as B language. मतलब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C जब आया था उससे पहले उसका नाम क्या था? B लैंग्वेज था. And BCPL मतलब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. And BCPL combined program मतलब basic combined programming language was used before B language. Was used before B language. अब है मशीन लेवल लैंग्वेज. लिखिए मशीन लेवल लैंग्वेज. हल्ला कौन कर रहा है जी? विकास कुमार ऑफ कीजिए माइक. परवेश, जब किसी को कोई जरूरत हो तब माइक ऑन किया करो, ठीक है? अब है मशीन लेवल लैंग्वेज. लिखिए, हेडिंग दीजिए मशीन लेवल लैंग्वेज. In this language, we use zero. In this language, we use 0, 1, 0 and 1. In this language, we use 0 and 1 for computer programming. For computer programming. It is easily understood by a machine. It is easily understood by a machine, but very difficult for a human. It is easily understood by a machine, but very difficult for a human. But very difficult for a human. In this language, we use 0, 1 for computer programming. It is easily understood by a machine, but very difficult for a human. But a very difficult for a human. समझ गए?
मतलब ये जो लैंग्वेज जो है 0 और 1 को समझता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को, और इट जो है ये बहुत इजी है बाय मशीन के लिए, बट क्या है ह्यूमन के लिए क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक दीजिए, असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज लिखिए, इन दिस लैंग्वेज we use in this language we use in this language we use some mnemonic code, some mnemonic सर क्या बोले? it is in this language we use some देखिए some mnemonic सर आगे बोलिए ना। some mnemonic code full stop which having a special meaning, we have to learn this mnemonic code and apply to according to need. We have to learn, फिर से बोल रहे हैं, in this language we use some mnemonic code which have a special meaning, we have to learn this mnemonic code and apply it according to need. We have to learn this mnemonic code and apply to according to need. अब mnemonic code क्या होता है पता है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर नहीं लिख पाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बोलिए ना, एक बार में ज्यादा बोल देते हैं, भूल जाते हैं आगे। अच्छा चलिए ठीक है, हम धीरे धीरे बोलते हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज फिर से हम लिखा रहे हैं, लिखिए, इन दिस लैंग्वेज वी यूज सम mnemonic कोड विच हैविंग ए स्पेशल मीनिंग, वी हैव टू लर्न दिस mnemonic कोड एंड अप्लाई टू अकॉर्डिंग टू नीड। सर अप्लाई के बाद क्या बोलते हैं? अप्लाई इट अकॉर्डिंग टू नीड। लिख लिए? यस सर। देखिए mnemonic कोड क्या होता है, ये कोड होता है, ये कोड दैट कैन बी रिमेम्बर्ड मतलब comparatively easily and that aids the user in recalling the information it represent। मान लिया mnemonic कोड का प्रयोग कहाँ होता है? असेंबली भाषा के प्रयोग में लिखने के लिए काम आता है। mnemonic कोड का अर्थ है आसानी से याद रहने वाला कोड, ठीक है। इसका कुछ कोड है, जैसे हम कंप्यूटर क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है, किसको समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज को। और मशीन भाषा किस में लिखा होता है? बाइनरी कोड में लिखी जाती है। किसमें? बाइनरी कोड, जिसमें केवल 0 और 1 को ही वो समझता है, 0 और 1 को ही समझता है, ठीक है। हेलो यस। अब लिखिए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज
दे दी हेडिंग? यस सर। लिखिए in this language we use English like statement for programming so that in this language we use English like statement for programming so that it is easy to understand सर so that टू इंग्लिश के बाद बोलिए ना। बोलिए सर, फिर से बोलिए। language अच्छा in this language we use English like a statement for programming so that it is easy to understand and error finding and बस इतना ही रहने दीजिए। फिर बस से बोलिए सर एक बार। हाँ, in this language we use English like a statement for programming so that it is easy to understand and error finding। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिएगा C++ का जो रजिस्ट्रेशन किए हैं ना उसकी उसके बाद से जावा भी java.net etc पाइथन भी आता है क्या? पाइथन, हाँ पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज ही है, अभी जो नया आया है पाइथन। यस सर। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। कल क्लास है आपका, कल क्लास है? पता नहीं सर, नहीं देखे हैं। देख के बताइए थोड़ा, हम प्रिपेयर हो जाएंगे। क्लास जिस दिन है ना, एक बार हमको रिकॉल कर दीजिए सवेरे में। यस सर है। कितने बजे से है? फर्स्ट टाइम है, क्या बजे से है? 10। अच्छा 10 बजे से है। अच्छा ठीक है, ले लेंगे कल क्लास। अभी कुछ वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप लोग के पास भी भेजेंगे, ग्रुप में भेज देंगे। वीडियो बनाते हैं, अभी जो पढ़ाए हैं ना उसका वीडियो बना के हम ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, like, comment, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.